निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में एक सफल शिक्षिका बिहार राज्य में सेलेक्ट हुई हैं, जो सुबह बालिका वर्ग में 7 से 9 बैच में पढ़ा करते थे। तो आपका नाम है आरती वर्मा, पिता का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती कुसुम, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं। और आपने सीटेट, नेट और पीएचडी कर रही हैं वर्तमान समय में। आपका सिलेक्शन और आपके आलमपुर धनौना पोस्ट रामपुर कला टांडा अम्बेडकर नगर से हैं। तो आपका सिलेक्शन जूनियर में 6 से 8 में बिहार राज्य में हुआ है। यस सर। आज हम लोग के बीच में आप आई हैं और एक समय था इतनी भीड़ में पढ़ा करती थी, आपको भी डर लगता होगा कि कितनी बड़ी भीड़ में कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। जी सर, बहुत डर लगता था। आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है। तो आज हम लोग के बीच में हैं आरती वर्मा जी, जो आप लोग की सफलता के बारे में बताएंगे। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ और नमन करती हूँ माँ सरस्वती को, जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रही हैं और आप में श्रोता बनकर सुन रही हैं और इस मंदिर रूपी शिक्षण संस्थान में कण कण में विद्यमान हैं। और आप ये इन सभी भावी शिक्षिकाओं को नमन करती हूँ। और मैं जो ये मंदिर रूपी शिक्षण संस्थान में जगमग तारों की तरह रोशन कर रही हैं। मेरा नाम आरती वर्मा है, अम्बेडकर नगर से हूँ। सर, कोचिंग में आरती वर्मा नाम की कई लड़कियां थी, इसलिए मैं आरती पटेल लिखा करती थी सबसे अलग, ताकि खोजने में पहचानने में दिक्कत ना हो। बाकी मैं सर 2000 यहाँ कोचिंग में 2020 से जुड़ी हूँ। जब 2020 की वैकेंसी आई थी, 21 की वैकेंसी आने के बाद ही मैंने डिसाइड किया सर कि मुझे हिंदी पढ़ना है। इसके पहले मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा है। सोशियोलॉजी से 2 बार नेट भी क्लियर हुआ है। और इसके बाद प्राइमरी में नेट में ही ऑप्शन था, सोशियोलॉजी से ही सब्जेक्ट रहा है। उसमें JRF के करीब भी थी, प्रिपरेशन भी ठीक चल रहा था, बट बीच में ही प्राइमरी का आ गया सर। तो लगा कि नेट JRF क्वालिफाई करके अगर PhD करते हैं तो उसमें 5 साल के लिए ही फेलोशिप मिलेगा। और प्राइमरी घर पे भी सब लोगों ने कहा कि प्राइमरी में ये टीचर की वैकेंसी है और उसमें BEd वाले भी वैलिड थे। तो प्राइमरी में भी टेट दिए, सुपर टेट दिए, क्वालिफाई भी किए, बट कुछ पॉइंट से रह गया। फिर बाद में लगा कि ये एकेडमिक मेरिट, ये टेट का भी मेरिट जुड़ेगा। फाइनल जब होगा अगली वैकेंसी में टेट सुपर टेट सब भी जोड़ा जाएगा। तो सोचे फिर से इसी में मेहनत कर लेते हैं। तो टेट का फिर से रिवीजन किए, मेहनत किए रूम पे ही, तो उसमें 120 नंबर आया। तो लेकिन वैकेंसी का दूर दूर तक सर कहीं पता ही नहीं था। इसी बीच आ गया ये TGT PGT हिंदी सोशियोलॉजी में सर, उसमें बहुत कम सीटें थी, शायद 1 या 4 सीट थी। कैसे आपके अंदर ये संस्था के बारे में जानी और कैसे आप संस्था के बारे में? इसके पहले संपर्क के जो लोग थे, मौसी की लड़की थी, उनका सिलेक्शन, वो उस टाइम पढ़ भी रही थी, उनका सिलेक्शन LT में हुआ था सर। और गांव से 1-2 लोग आई थी, चाचा की लड़कियां, वो लोग ज्वाइन की थी आप ही की कोचिंग। और हमसे पूछी तो हम खुद सजेस्ट किए कि आपकी कोचिंग बेस्ट है हिंदी के लिए। तब तक हमें अनुभव नहीं था, हमें हिंदी पढ़ना, हम सोशियोलॉजी में ही लगे थे। तो अचानक ऐसे रुचि बनी आपकी? हम सोच रहे थे हम सोशियोलॉजी ही पढ़ेंगे। बाद में समझ में आया सर कि ये टेट सुपर टेट के चक्कर में हम 1 साल तक सोशियोलॉजी भी बंद हो गया था हमारा पढ़ाई, और हिंदी भी हमें शुरू ही करना था। हिंदी में हमें लगा प्राइमरी, जूनियर, TGT, अगर PG कर लेते हैं तो PGT भी 3-4 ऑप्शन है। और सोशियोलॉजी से सिर्फ PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें वैकेंसी में सीटें बहुत कम आती थी सर। तो हमें लगा हिंदी हमारे लिए आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। और हिंदी तो समझ ही लेंगे, मेहनत तो हमें सोशियोलॉजी 1 साल से बंद है उसमें भी करनी है और हिंदी भी शुरू करनी है। तो हमें लगा हिंदी ही चूज करना चाहिए। और इस बीच हम कॉम्बिनेशन भी बना लिए थे सर। कॉम्बिनेशन इसके पहले हमारा नहीं था। हम हिंदी फाइनली ग्रेजुएशन में हिंदी था, हिंदी, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, तो कॉम्बिनेशन नहीं था। तो BA 3 साल हम संस्कृत से कॉम्बिनेशन कर लिए थे। अच्छा, फिर जब यहाँ पे आते थे टेस्ट में कैसे शुरुआत की थी, कितने प्रश्नों से? टेस्ट में तो सर 65 नंबर से हम शुरुआत किए थे। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। परीक्षा के पहले कितने? इस समय हमेशा 100+ ही रहते थे, 118, 116, 120 तक भी 100+ स्कोर हम लोग के सिलेक्शन माने जाते हैं। जी सर, वो हमेशा जब से पेपर हुआ था, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, हम गैप भी किए थे। जो हम लोग देते हैं, कुछ रैंक बनाते हैं, तो जो मेडल देने का कार्य करते हैं, उसमें नाम आया कभी आपका? मेडल सर रक्षाबंधन के पहले तो आता था, 2-3 बार फर्स्ट रैंक पे भी आए हैं, दूसरे तीसरे पे भी रहते थे। आए हैं। लेकिन जब से ये मेडल आप देने लगे रक्षाबंधन के बाद से, कुछ सिचुएशन घर पे कई बार आना जाना, हम मेडल के लिए तरस गए थे सर। हमें मेडल नहीं मिल पाया था कभी भी। हम
मतलब कोशिश करते थे कि अब की बार जरूर, उस बार 5वें नंबर से हम नीचे ही, 6ठे 7वें 8वें 1-2 नंबर से हम नीचे रह जाते थे, मेडल तक नहीं पहुंच पाते थे। हमें भी बहुत इच्छा थी सर कि मेडल पाते, घर वालों को दिखाते, लगता सबको भरोसा होता कि हम सफलता के कगार पे हैं, जल्दी सक्सेस मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था। बाकी लोग समझाते भी थे कोई बात नहीं, आप सफल होके आएंगी तब मेडल इकट्ठे लेंगे। विश्वास था आपको संस्था पे? विश्वास था सर, पूरा विश्वास था कि आप पे, आप इतना मेहनत करते हैं, रेगुलरिटी इतनी बनी हुई थी कि पूरा भरोसा था कि होगा। इसके पहले सर KVS नवोदय में भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं था, इसलिए फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। और जूनियर बिहार राज्य में अच्छा लग रहा है आपको, सिलेक्शन हुआ आपका? सर अभी तो जो जितनी सिचुएशन देखे हैं, मतलब मार्केट एरिया सब कुछ ठीक ही लगा है। अब आगे स्कूल कहाँ, प्रॉपर स्कूल सर अभी नहीं मिला है, तो वो स्कूल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपका परिवार में कितने लोगों का सहयोग रहा कि इस तरह वो मोटिवेट करते रहे आपको यहाँ तक? परिवार में सर सबसे पहले तो मम्मी बचपन से ही, मतलब हाई स्कूल इंटर से ही, जब से हम थोड़ा सा पढ़ाई पे हम ध्यान भी देते थे, मम्मी हमेशा सपोर्ट में रही हैं। वो कहती थी जो हम कर रहे हैं, हम गृहिणी हैं, तुम कभी ये मत करना। जानवर वानवर थे वो काम हमसे कभी मम्मी नहीं करवाती थी। और शादी के बाद ससुराल में भी सर पूरा सपोर्ट रहा है। सास ससुर अकेले, मम्मी मतलब सासू माँ खाना बनाती, 3 लोगों को खिलाती हैं, एज भी हो गई है, बट वो हमेशा कहें कि आप लोग अपना पढ़ाई देखिए, हम यहाँ कर लेंगे, हम ठीक हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। तो घर में भी सर सबका सपोर्ट। हस्बैंड को अपने से ज़्यादा हम पे भरोसा था कि आपका हो जाएगा। वो अपने लिए नहीं, हमको हमेशा कहते थे तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम परेशान ना हो। और मतलब कंपटीशन में पढ़ने के तरीके कैसे अपनाए जाए? देखिए भर्ती तो थी ही, लेकिन ऐसा नहीं सबका नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग छट भी गए हैं। जी सर। तो कैसे धैर्य बनाया जाए परीक्षा में, जो लोग हम लोग सफल हो सके? धैर्य तो सर बहुत ज़्यादा हम में भी नहीं है, हम नहीं कह सकते कि हम बहुत धैर्यवान हैं। आप ही से सीखा है सर, और अब आगे हमें नहीं लगता कि हम कुछ बताने योग्य हैं। जो भी सीखा है सर आप ही से। आप इतने बड़े, आप गाइड भी हैं, आप टीचर भी हैं, सब कुछ आप जैसे जैसे आप बताते जाते हैं, हमें लगता है कि अगर उसको हम अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सफल ना हो। यहाँ मिलने वाले ज्ञान, अनुशासन, धैर्य को यदि हम जीवन में उतार लें तो कोई ऐसा है नहीं छात्र जो असफल रह जाए। अच्छा, कौन से चैलेंज आते हैं? आप लोग आते हैं, घर से निकलते हैं तो कितनी निराशा फीलिंग? सर हमें तो कई साल हो गए थे, हमें बहुत निराशा हो रही थी। कभी कभी पहले दूसरे नंबर पे अच्छे मार्क्स आते थे तो उम्मीद हो जाती थी अब की बार तो हो ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम निराशा। अगर नंबर कम हुए तो रोना भी आता था, रोते भी थे कि अब की बार नहीं हुआ तो हम क्या बताएंगे, घर पे क्या जवाब देंगे, और अब की बार हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उस टाइम सर 2021 में 1 हफ्ते पहले हमारा PhD कोर्स वर्क का एग्जाम था, तो हमारा 15 दिन उसमें चला गया था। कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, इस वजह से हम डिस्टर्ब ज़्यादा थे, नहीं तो इतनी कम तैयारी नहीं थी। हमें लगता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होते, सीरियस होते तो 2021 में हम भी मेरिट में होते, हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूरा तैयार नहीं था कि अगर इजी पेपर आता तो ना होता, लेकिन जैसे पेपर के कंडीशन थे उसमें हम आ सकते थे, लेकिन थोड़े से धैर्य की ज़रूरत थी। और बाकी तो सर सब आपके मार्गदर्शन का ही प्रभाव है जो हम आज यहाँ बोल पा रहे हैं। आपको कितना खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है नौकरी मिलकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम यूपी में आ जाएंगे, वो भी आप ही की कृपा की वजह से। मतलब यूपी में भी अभी आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम रोजगार पा गए? नहीं सर, आप आशीर्वाद दीजिए कि यूपी में आ जाए। आज सुबह जब निकल रहे थे, मम्मी से बात हुई तो मम्मी बोली कि अपने सर से बोलना कि यूपी में बुला लें। हम कहे हाँ मम्मी जरूर बोलेंगे। और कुछ बता सकते हैं क्लास में कि जब आप लोग से अच्छे टेस्ट के सिखाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मैं कितना पीछे हूँ, इस तरह की फीलिंग? हाँ सर, ऐसी निराशा होती थी कि इतने लोग कितना, ये मन में आता था कि ये कितना 24 घंटे में ये लोग पढ़ लेती हैं कि हमेशा मेरिट में रहती हैं और हम इतने नीचे हो जाते हैं। तो सर हमें नहीं लगता सबके सिचुएशन, सबके दिमाग मतलब सोचने समझने की शक्ति एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी जितना मार्गदर्शन आप देते हैं अगर उस पर कायम रहें तो संभव है 100% सफलता मिल ही जाएगी, एक ही बार में मिल जाएगी। सर बहुत अच्छा लगा आरती जी की बातें सुन करके। हम लोग को रोजगार जरूरी है और कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सर बहुत जरूरी है। हमें तो 4-5 साल हो गए थे, और ये भी सर हमारे भटकने की वजह से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, और कई बार हमने सब्जेक्ट चेंज किया। जूनियर में भी सर हमारी थोड़ी सी गलती, या फिर वहाँ क्लास टीचर हमने पूछा, सर बोले कि हाँ हिंदी GS दोनों में गोला करना। सर हमारा 118-20 क्वेश्चन सही है, 75+ गुणांक भी बन रहे हैं, बट उसमें रिजल्ट ही नहीं आया था और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। रिजल्ट नहीं आया
था, इसलिए हम पहले ही नाउम्मीद हो चुके हैं। बाकी अब प्राइमरी में भी हम सर कुछ पॉइंट से रह गए थे, तो हमें तो बहुत निराशा थी सर। इतनी निराशा थी, लगता था विश्वास नहीं था होता था कि हो ही जाएगा, कि होगा भी कि नहीं। लेकिन आपके यहाँ कोचिंग में आने के बाद तो 100% श्योर होते थे कि नहीं होगा तो जरूर, टाइम भले लग जाए। बहुत अच्छा लग रहा है आरती जी की बात सुन करके। एक समय था महिलाएं प्रयागराज में नहीं पढ़ा करती थी। आप देखिए जो लोग भी गाँव से भी आ जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को हासिल कर ले रही हैं। देखिए यहाँ आने पर एक व्यवस्थित हम लोग हो जाते हैं कि कब पढ़ना है, कब खाना है, कब कोचिंग जाना है, कब कोचिंग से आना है, कब नोट्स बनाना है, कब रिवीजन, मतलब 24 घंटे की पूरी दिनचर्या हम लोग की निश्चित हो जाती है। और घर से इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे खाने पीने के या जो ग्रामीण जीवन है उसकी दिनचर्या में हम लोग ढले रहे। तो सिलेक्शन पाने के लिए हम लोग को एक अलग माहौल की जरूरत होती है। यस सर, तभी हम लोग संभव है। अगर घर पे भी हम लोग ऐसा कर लें, माहौल बना लें, आपकी बातों का पालन करें, तो सर घर से भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन और ये कमी सर मुझ में ये थी कि मैं शुरू से ही जो भी एग्जाम दी हूँ हमेशा क्वालिफाई ही रही हूँ, तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ हो गया था। मैं सर सामान्य हिंदी 2021 के पेपर में पैटर्न चेंज हुआ, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा आए और मुझे लगता था टेट, सीटेट, सुपर टेट में मैंने सामान्य हिंदी इतना पढ़ लिया है कि मेरे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने मेरे पास ये सरस्वती पांडे बुक, सॉरी इनका सर जी सर, इनका वासुदेव नंदन प्रसाद का बुक ही नहीं था मेरे पास, हरदेव बाहरी था, उसमें भी ढेर सारे तो व्याकरण किताब नहीं है जी सर। हमें पता ही नहीं था, हमें लगता था सर हमारा सामान्य हिंदी तैयार है, हमें बस साहित्य पे ध्यान देना है। तो लिखा है ही नहीं हरदेव बाहरी में व्याकरण। जी सर, हमें सामान्य हिंदी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, साहित्य पे देना है। साहित्य ही के चक्कर में, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे गए थे, और जो हमने पढ़े हुए थे रिवीजन की कमी की वजह से सर गलती हुई नहीं तो पहले ही इस बार में सिलेक्शन हो जाता। बाकी हम सब लोगों से कहना चाहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। सर की बात का अक्षरशः पालन तो नहीं हो पाता, सर जो नियम बताते हैं उसको हम सर कहते हैं 10 घंटे डेली, हम कोशिश करते थे, एक हफ्ते हो भी जाते थे, लेकिन उसके दूसरे हफ्ते नहीं कर, दूसरे तीसरे दिन रूटीन कुछ ना कुछ चेंज ही हो जाता है। तो लेकिन सर की बातों का पालन करने की 100% कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, एक ही बार में मिलेगी। जरूरी नहीं कि हमारी तरह 4-5 साल लगे। सर हमें तो लगा कि बहुत टाइम लग गए हमें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, धन्यवाद।